दोस्तों, मैं आर के अहरवार एडवोकेट। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे चार्जशीट या चालान क्या होती है और इसको कोर्ट के समक्ष कब प्रस्तुत किया जाता है या कोर्ट के समक्ष कब पेश किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे जब किसी अपराधी के ऊपर या किसी मुलजिम के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है या उसके ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है, तो मुकदमा जो किया जाता है उसको हम प्रथम सूचना रिपोर्ट बोलते हैं। और जब प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी आरोपी या किसी मुलजिम के ऊपर दर्ज कर दी जाती है तो उस रिपोर्ट के होने के दौरान पुलिस वालों को कुछ राइट से कुछ अधिकार होते हैं कि जो मुकदमा हुआ है या किसी अपराधी या किसी मुलजिम के ऊपर, तो उस अपराधी या उस मुकदमा के ऊपर जांच करने के लिए उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। जब उनके किसी अपराधी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस उस अपराध से संबंधित इन्वेस्टिगेशन करती है, यानी बोले तो जांच करती है। और जांच में जो भी तथ्य सामने आते हैं कि किसी मुलजिम ने या किसी जो आरोपी है प्रथम सूचना रिपोर्ट ने, उसने क्या अपराध किया, कहाँ अपराध किया, किस जगह पर किया, कितने लोगों के समक्ष किया, ये सारी चीज़ें पुलिस वाले एविडेंस के रूप में सारे साक्ष्य जुटाते हैं। और जब पुलिस अधिकारियों की जांच पूरी हो जाती है उस समय सीमा के अंतर्गत, समय सीमा में आपको बता देना चाहूँगा कि यदि किसी मुलजिम या किसी अपराधी ने ऐसा अपराध किया है जो 10 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, तो उसमें पुलिस अधिकारियों को 90 दिवस के अंदर जांच पूरी कर कोर्ट के समक्ष उनको चार्जशीट या चालान पेश करना पड़ेगा। और यदि आरोपी या किसी मुलजिम ने ऐसा अपराध किया है जिसमें 10 साल से नीचे की सजा का प्रावधान है, तो उसमें पुलिस अधिकारियों को 60 दिवस के अंदर चार्जशीट या चालान को कोर्ट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। यदि कभी ऐसा होता है कि किसी आरोपी के ऊपर मुकदमा होने के दौरान 90 दिन हो जाता है या 60 दिन हो जाता है, लेकिन कभी कभी पुलिस वालों के समक्ष चार्जशीट या चालान को पेश नहीं किया जाता, उस समय मुलजिम या अपराधी को क्या राइट्स हैं या क्या अधिकार है। यदि किसी मुलजिम के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड है और एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, एफआईआर रजिस्टर्ड होने के दौरान पुलिस 90 दिवस के या 60 दिवस के भीतर जांच नहीं कर पाती, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती, जांच इन्वेस्टिगेशन न करने के बावजूद वो कोर्ट के समक्ष चार्जशीट, चालान या अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाती, तो ऐसे में आरोपी या मुलजिम को राइट्स है कि वो उसको बेल दी जाएगी और यदि जेल में है तो उसकी बेल स्वीकार की जाएगी, चाहे वो 90 दिन वाला हो चाहे 60 दिन वाला हो, क्योंकि ये राइट्स बनता है कि यदि किसी आरोपी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है और 90 दिवस में या 60 दिवस में कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश नहीं की जाती, तो वह जमानत का हकदार है, उसको कोर्ट के जरिए उसको जमानत दी जाएगी, उसे 60 दिवस या 90 दिवस के से ज़्यादा उसको जेल के अंदर नहीं रखा जाएगा। लेकिन पुलिस को यह भी राइट है कि यदि किसी अपराध में 4 मुलजिम हैं और 2 फरार हैं और 2 के समक्ष उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी है, चार्जशीट कोर्ट के समक्ष पेश कर दी है, तो चार्जशीट पेश करने के दौरान भी जो पुलिस है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकती है, लेकिन उनके खिलाफ जो आरोपी फरार हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि चार्जशीट या चालान। तो हमारे भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में या भारतीय दंड प्रक्रिया की संहिता धारा दंड प्रक्रिया में चार्जशीट या चालान जैसे शब्द को कहीं मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन सीआरपीसी सेक्शन की धारा 173 में अंतिम रिपोर्ट या अंतिम प्रतिवेदन के रूप में उसको परिभाषित किया गया है और उसको बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट होने के बाद जब आरोपी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है या जांच पूरी हो जाती है, तो जांच पूरी होने के दौरान पुलिस सीआरपीसी सेक्शन 173 के तहत कोर्ट में उस अंतिम रिपोर्ट को पेश करती है और अंतिम रिपोर्ट में जो साक्ष्य या जो गवाह होते हैं उन सभी साक्ष्य गवाहों को उसमें संलग्न कर पूरी फाइल बनाकर उसको कोर्ट में पेश की जाती है। कोर्ट में पेश करने के दौरान उसमें जो आरोपी या मुलजिम है उसका जाना जरूरी होता है। यदि मुलजिम या फिर कोई भी आरोपी है, यदि चार्जशीट पेश करने के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं होता तो उसको फरारी
यानी फरारी घोषित करके उस चालान को सबमिट कर दिया जाएगा। इसलिए यदि किसी आरोपी या किसी अपराधी के चार्जशीट फाइल की जा रही है, कोर्ट में पेश की जा रही है, तो उसका जाना अनिवार्य होता है। जब चार्जशीट फाइल की जाएगी कोर्ट में और जब उसको पेश किया जाएगा तो चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट की एक कॉपी अभियुक्त को दी जाएगी और अभियुक्त को देने के दौरान और जब आपकी उसमें आप